बिहार में राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा पर निकले हैं और उनके साथ तेजस्वी यादव भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन जगह से राहुल गांधी गुजरेंगे, जिन 23 जिले से होकर राहुल गांधी की यह यात्रा गुजरेगी, तो इस यात्रा के अंतर्गत इन जो 23 जिलों में 50 विधानसभा की सीटें आती हैं। तो इस 50 विधानसभा सीटें में जो सीट है उस पर राहुल गांधी को यानी कि इंडिया गठबंधन को कितना फायदा होगा, ये जो नफा नुकसान है इसको समझना जरूरी है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की ये सबसे बड़ी पदयात्रा है, जिसमें तेजस्वी यादव भी हैं और विपक्ष के तमाम नेता एक ही थार पर सवार होकर पूरे बिहार को मापने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिना देर किए हुए आपको ग्राफिक से समझाते हैं कि जिन जिलों से वो गुजरेंगे उन जिलों में क्या कुछ समीकरण बन रहा है और ये जो 50 विधानसभा की सीटें हैं जिनको वो कवर कर रहे हैं उस पर पहले 2020 में क्या कुछ गुणागणित रहा था, कितनी सीटों पर राहुल गांधी की जीत हुई थी, मतलब कांग्रेस की, इंडिया गठबंधन की, वो पहले समझते हैं। ये जो ग्राफिक आप देख रहे हैं ये पहले है कि बिहार के रोहतास से उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत की है और यहां पर जो ये यात्रा शुरू हुई है ये 17 अगस्त को शुरू हुई। सासाराम के रेलवे स्टेशन, जो रेलवे स्टेडियम है उसके पास से ही ये इस यात्रा की शुरुआत हुई और इसके बाद 17 अगस्त को अब बात करते हैं कि एक एक करके कि ये कहां से ये यात्रा गुजरेगी। पहले इस मैप से समझ लेते हैं कि इस यात्रा में कहां से गुजरने वाले हैं। अब ये औरंगाबाद में 18 अगस्त को है और इधर से गया में है और उसके बाद 19 को गया में जाएंगे गया जी, और उसके बाद 19 को नालंदा भी है इनकी यात्रा और फिर यही जो यात्रा है ये शेखपुरा भी है, उसके बाद लखीसराय भी है 21 अगस्त को। ये ऐसे करके यात्रा चल रही है। ये जो मैप आपको दिख रहा है ये बिहार का पूरा मैप है। मुंगेर में 22 अगस्त को होंगे, 20 तारीख को इनका ब्रेक था और उसके बाद 22 को ही भागलपुर में भी इनकी यात्रा है। उसके बाद कटिहार है जो 23 अगस्त को कटिहार में पहुंचेंगे और पूर्णिया में 24 अगस्त को पहुंचेंगे। इसके अलावा जो इनकी यात्रा है वो अररिया में है, 24 अगस्त को ही अररिया में रहेंगे और पूरी यात्रा में देखें तो 26 को सुपौल में रहने वाले हैं। ये राहुल गांधी का जो अभी दिख रहा है आपको, और इस दिन मधुबनी में भी इनकी यात्रा है। तो दो जिले को एक दिन में कवर कर रहे हैं। ये 27 को दरभंगा में है, उसके बाद मुजफ्फरपुर है 27 को ही, फिर इसके बाद मुजफ्फरपुर के बाद सीतामढ़ी आते हैं, फिर सीतामढ़ी, मोतिहारी, उसके बाद दरभंगा, ये जो बेतिया, गोपालगंज 29 को बेतिया और गोपालगंज में होंगे, सिवान में भी 29 तारीख को ही होंगे। तो ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है इस हिसाब से गोपालगंज और उसके बाद छपरा में है 30 को और फिर पटना में 1 सितंबर को यहां से सिवान के बाद यहां पर रैली होनी है। अब बात करते हैं कि ये जो आपको पूरे 23 जिले की बात हमने की है, जो राहुल गांधी शुरू किए रोहतास से होकर पटना में जो इनका समापन है रैली, इसमें 4 भाग में बांटा गया है इसको। सीमांचल है, मिथिलांचल है और इसके अलावा मगध है और तिरहुत है। इस 4 भाग को ये जो कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, तो इसमें समझना जरूरी है कि 50 विधानसभा को, ये जो जितने जिले हैं इसमें से 50 विधानसभा को छू रहे हैं और उसी से राहुल गांधी गुजरेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें इसमें तो जो 50 विधानसभा में से 23 जो सीटें हैं वो महागठबंधन के लिए 2020 में जो सबसे बड़ी बात थी कि जीते थे। 50 में से 23 सीटें महागठबंधन 2020 में जीती थी। अब बात आता है कि लोकसभा चुनाव में, तो ये जो लोकसभा चुनाव में है 5 दिनों की भारत जोड़ो यात्रा किए थे, 5 सीटें थी तब सासाराम थे, औरंगाबाद, पूर्णिया, कटिहार, ये जो दिख रहा है आपको कि इसमें जो आपको जो इस तरफ से देखेंगे आप तो ये औरंगाबाद है और उधर किशनगंज भी कवर किए थे राहुल गांधी जो लोकसभा चुनाव में। तो इन सब से अगर देखें तो वो कटिहार है, पूर्णिया है, वो जितने भी सीमांचल वाला एरिया है उसको उन्होंने कवर किया था, जिसमें से 30 विधानसभा की सीटें थी और सबसे ज्यादा फोकस इसी में था राहुल गांधी का। ये लोकसभा चुनाव की बात हुई थी, जो लोकसभा में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाला था उसमें से। अब अगर बात करें एक एक करके कि कौन से जो 4 पार्ट है, आपको तिरहुत की बात कर लेते हैं पहले। जो तिरहुत बेल्ट कौन सा है, तो तिरहुत में आता है ये आपका सिवान आता है, ये जो सिवान है और इसके अलावा गोपालगंज है और छपरा है। ये जो 3 सारण प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले हैं, छपरा, ये सारण, छपरा, सिवान, और ये जो आता है ये तिरहुत में आता है। तो ये एनडीए को मात देने के लिए भी राहुल गांधी ने पहले तिरहुत को चुना है, जहां पर सबसे बड़ी बात है कि तिरहुत के जो जिले हैं 7 जिले हैं इसमें तिरहुत में आते हैं और इसमें से जो 4 जिले हैं वो राहुल गांधी कवर कर रहे हैं। सिवान है, छपरा है और फिर ये गोपालगंज है, इधर से पटना भी कवर हो जाएगा।
तो इसमें देखें तो मुजफ्फरपुर, वैशाली, छपरा, सिवान, गोपालगंज ये सब आते हैं और 6 जिलों में राहुल गांधी घूमेंगे। ये वाला एरिया जो है ये पड़ता है तिरहुत का, आप देख रहे होंगे अगर, तो ये बिहार का मैप है और तिरहुत का ये है कि गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, तो ये वाला एरिया तिरहुत है। इसमें जो है 6 जिलों को कवर कर रहे हैं राहुल गांधी और 6 जिलों में से ये देखने की है कि यहां पर ओबीसी और एबीसी के जो वोट बैंक है ये ज्यादा माना जाता है। तो 2020 में यहां पर इस एरिया में देखें तो 64 विधानसभा सीटों में से 24 सीट पर ही महागठबंधन की जीत हुई थी और 15 सीटें हैं जो सारण प्रमंडल के अंतर्गत आता है। इसमें कांग्रेस के समर्थन की बात करें तो 3 सीटें ही कांग्रेस जीत पाई थी। 6 जिलों में से 12 विधानसभा क्षेत्र कवर की थी। ये जो तिरहुत वाला एरिया था उसमें हमने बात की थी। अब आपको बताते हैं तिरहुत के अलावा जो राहुल गांधी की है वो मिथिलांचल के एरिया है। मिथिलांचल में जो क्षेत्र है, मिथिलांचल का कौन सा क्षेत्र है, तो आप ये समझिए, यहां पर मैप से आपको बताते हैं मिथिलांचल वाला जो एरिया है ये पड़ रहा है, यहां पर सीतामढ़ी है, इसके अलावा दरभंगा है, मधुबनी है और इसमें जो ये वाला जो एरिया है दरभंगा, मधुबनी और सीतामढ़ी, 7 विधानसभा सीट पर राहुल गांधी का प्लान है। ये 3 को लेकर, जो दरभंगा, मधुबनी और ये सीतामढ़ी, ये 3 जिलों में से 7 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें से पिछली बार 2 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी लेकिन खाता नहीं खोल पाई थी इसमें से। लेकिन एनडीए में बात यह भी है कि राहुल गांधी वहां भी जा रहे हैं जहां पर एनडीए ने अभी माता जानकी मंदिर का जो भूमि पूजन है, भूमि पूजन एनडीए ने किया है, अमित शाह गए थे। तो इस पर भी माहौल बनाने की कोशिश है कि मिथिलांचल में उन्हें फायदा मिल सके। तो इसमें राहुल गांधी पूर्ण रूप से अपने सहयोगी के साथ इस एरिया में भी घूमेंगे और इसमें अब बात आता है कि मिथिलांचल का समीकरण क्या है। तो मिथिलांचल का समीकरण है कि एनडीए का गढ़ माना जाता है ज्यादातर, बीजेपी का 6 जिले हैं इसमें मिथिलांचल में से, जिसमें सीतामढ़ी है, शिवहर है, इसके अलावा दरभंगा है, मधुबनी है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है और इन सभी को अगर देखें तो 46 विधानसभा की सीटें हैं। 46 विधानसभा सीट में से अगर देखेंगे तो आपको 2020 में 46 में से 31 सीटें एनडीए ने यहां पर जीती थी और 19 सीटें पर बीजेपी और 12 सीटों पर जेडीयू का खाता खुला था। महागठबंधन के यहां पर 15 कैंडिडेट जीते थे। ये जो मिथिलांचल वाला एरिया है इसमें से 15 कैंडिडेट यहां पर महागठबंधन के जीते थे। अब आता है कोसी वाला, जो कोसी का एरिया है वो कौन सा पड़ता है। तो कोसी में भी जमीन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी और ये जो एरिया है आपको कोसी वाला जो ये दिखेगा आपको यहां पर सहरसा, सुपौल, ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है यहां पर सुपौल है, इसके अलावा सहरसा है और ये मधेपुरा है और यहां पर जो ये अररिया है। तो ये वाला एरिया जो है इसमें से सुपौल में सिर्फ राहुल गांधी एंट्री ले रहे हैं और फिर अररिया में जा रहे हैं, पूर्णिया में जा रहे हैं, कटिहार में जा रहे हैं, भागलपुर में जा रहे हैं। सहरसा में सीधे तौर से एंट्री इनकी नहीं है, लेकिन ये जो दरभंगा का बॉर्डर है ये सहरसा को छूता है, लेकिन ये दरभंगा के बीच से राहुल गांधी यहां से निकल रहे हैं। तो ये सहरसा भी टारगेट पर है, लेकिन यहां पर सुपौल, सहरसा और मधेपुरा, इनमें से अगर देखा जाए तो ये क्षेत्र भी राहुल गांधी घूम रहे हैं और यहां पर सबसे ज्यादा MY फैक्टर काम करता है, मतलब मुस्लिम और यादवों का वोट बैंक यहां पर ज्यादा है, जो कि दोनों ही मुस्लिम और यादव वोटर्स जो है इंडिया गठबंधन के ही माने जाते हैं और उनमें ज्यादातर वोटर्स जो है इंडिया गठबंधन के साथ खड़े रहे हैं। यहां पर 2020 की बात करें तो कोसी बेल्ट में 13 सीटों में से 3 सीटें जो थी वो महागठबंधन ने जीती थी। 13 में से 3 सीटें। सहरसा, सुपौल में मुस्लिम आबादी करीब 15% है, तो इस हिसाब से भी देखें तो कई सीटों पर निर्णायक भूमिका हो सकती है। लेकिन यह बात भी है कि कांग्रेस इस एरिया में खाता नहीं खोल पाई थी, लेकिन मुस्लिम वोटर्स भी हैं और यादव वोटर्स भी हैं। मुस्लिम वोटर 15% हैं, तो इस लिहाज से भी कांग्रेस इसे बांधने की कोशिश कर रही है। इस पूरे में देखें तो जेडीयू और बीजेपी का भी वोट रहा है, जिसका फायदा सीधे तौर से जेडीयू को मिलता रहा है। मुकेश सहनी का जो बेल्ट है वो जो महागठबंधन में अब है, पहले 2020 में वो एनडीए में थे, उनका भी यहां पर फायदा मिल सकता है, मुकेश सहनी का भी फायदा मिल सकता है। अब बात करते हैं सीमांचल वाला एरिया का। सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के हैं, उनका भी प्रभाव रहा है सीमांचल वाला एरिया। अब आप सोच रहे होंगे कि सीमांचल का एरिया जो पड़ेगा तो ये कौन सा पड़ता है। ये सीमांचल में पड़ता है किशनगंज और कटिहार, अररिया, ये सारा जो एरिया है ये उसमें पड़ेगा जहां पर मुस्लिम बहुल आबादी ज्यादा है सीमांचल का। किशनगंज में देखें
तो ये आपको दिख रहा होगा वहां जहां भारत जोड़ो यात्रा भी गई थी और इस बार भी राहुल गांधी वहां से गुजर रहे हैं। तो यहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा है सीमांचल वाला एरिया में, यहाँ 67.98%, यहाँ पर 67.98% जो है मुस्लिम आबादी यहाँ पर है। अररिया में 42% के करीब में है, कटिहार में 44%, पूर्णिया में 38% मुस्लिम आबादी है। तो ये अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये जो सीमांचल वाला एरिया है, सीमांचल क्षेत्र, उसका ये 4 जिले हैं। 24 विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पर जिस पर राहुल गांधी को कवर करना है। 12 सीटें मुस्लिम बहुल इलाका का है और राहुल गांधी किशनगंज को छोड़कर बाकी 3 जिलों से होकर वो गुजरेंगे। किशनगंज को छोड़ दे तो सीमांचल के तीनों एरिया, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, इन तीनों क्षेत्र से राहुल गांधी गुजर रहे हैं। तो इस पर यह भी बात है कि यहाँ मुस्लिम वोटर्स भी हैं, यादव वोटर्स भी हैं और इसके अलावा निषाद हैं, ईबीसी भी हैं, जो इकोनॉमिक बैकवर्ड भी हैं, उसके अलावा अति पिछड़ा वर्ग भी हैं। तो इन सब का वोटर्स राहुल गांधी के पक्ष में जा सकता है। यहां पर एआईएमआईएम की अगर बात करें तो पिछली बार एआईएमआईएम ने यहां एंट्री ली थी, 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन महागठबंधन को खामियाजा उठाना पड़ा था, 8 सीटों पर ही सिमट गई थी। एनडीए को 11 सीटें मिली थी यहां पर। तो यह भी सीमांचल को नहीं भूलना चाहिए। 5 में कांग्रेस का 5 सीटों पर दबदबा रहा है सीमांचल वाला एरिया में, तो काफी मजबूत वो जो क्षेत्र है वो माना जाता है। अब एनडीए के गढ़ में भी जो सेंधमारी की कोशिश है, तो एनडीए का गढ़ कौन सा है? तो एनडीए का गढ़ है ये भागलपुर। आप जो देख रहे हैं यहां पर इसमें पड़ेगा भागलपुर, ये वाला एरिया है। यहाँ भागलपुर है, बांका है जो ये आपको यहाँ दिख रहा है, मुंगेर है और यहाँ पर इसके अलावा जमुई है और लखीसराय है। ये वाला एरिया जो है ये एनडीए का गढ़ माना जाता है। मतलब मुंगेर, बांका, जमुई और लखीसराय, ये वाला एरिया एनडीए का गढ़ है। यहाँ पर 6 विधानसभा के क्षेत्र में राहुल गांधी जाएंगे इस एरिया में से, और इस 6 में से यादव कुर्मी वोटर्स ज्यादा हैं और धानुक वोटर्स भी ज्यादा हैं। तो इसका भी प्रभाव है कि राहुल गांधी चाह रहे हैं कि मुस्लिम एमवाई फैक्टर जहां पर है उसको हम अपने पक्ष में कर लें। लेकिन 2020 की अगर बात करें तो 25 विधानसभा के सीट में से 7 सीटों पर ही यहां पर इस एरिया में एनडीए की बात हुई थी और इसमें महागठबंधन सिमट गई थी 7 सीटों पर ये इस एरिया में। और इसमें 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, 3 सीटें ही सिर्फ जीत सकी थी। ये पूरा डेटा मैंने आपके लिए निकाल कर लाया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। इसके अलावा मगध का भी सीट है, मगध पर भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, इंडिया गठबंधन की पूरी तरह से नजर है। और ये मगध का जो एरिया है ये पड़ता है पटना, ये वाला एरिया जो मगध का एरिया कहलाता है और इसमें है पटना है, जहानाबाद है, यहां पर आपको दिख रहा होगा, यहां पर गया भी है जो आपको यहां से जो शुरू होगा, ये सारण है, ये पटना है, गया है, इसके अलावा औरंगाबाद है, अरवल है, नवादा है, शेखपुरा है। मतलब ये वाला जो पूरा एरिया है, अरवल, गया, ये वाला एरिया जिसको पूरी तरह से मगध एरिया कहा जाता है, और इस मगध को भी कवर करने की बात है और राहुल गांधी की यात्रा का प्लान है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो 5 जिलों में से 11 विधानसभा की सीटें राहुल गांधी कवर करने वाले हैं और इसमें कुर्मी, कोयरी और दलित वोटर्स ज्यादा हैं। तो इन सब को पासवान भी हैं, मलाह भी हैं, तो इनको मिलाकर देखें तो स्वर्ण यहां पर अहम फैक्टर रखते हैं जो स्वर्ण है। और गया में, जहानाबाद में मुस्लिम इलाका ज्यादा है, तो मुस्लिम बहुल्य इलाका है, तो यहां पर मुस्लिम वोटर्स ज्यादा निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कांग्रेस की बात करें तो यहां पर 2020 में महागठबंधन में 49 में से 32 सीटें इस एरिया से जीती थी। कुर्मी और पिछड़ा वर्ग है और 49 में से 22 सीटें जीती थी। एनडीए को नुकसान हुआ था, यहां पर 7 विधानसभा की सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, सिर्फ 2 सीटें ही इस एरिया से जीत सकी थी मगध से इसमें। और इसके अलावा देखें तो राहुल गांधी मगध को जो टारगेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगड़े पिछड़े जो यहां पर जाति हैं इन पर भी फोकस होगा और इससे भी वोट बैंक इनको मिल सकेगा। अब 2015 में भी और 20 में भी ये जो इस एरिया में अगर हम बात करें तो इसमें काफी ज्यादा फायदा और नुकसान उसमें राहुल गांधी को भी रहा था। और यही बात है, ये टोटल जो आपको हमने बताया है, ये पूरा हमने मैप से ये बताया कि आपको कहां पर कितना 50 सीटों पर राहुल गांधी जाएंगे, तो कितने सीटों पर मिथिलांचल में है, कितने में मगध पे है, कितने में सीमांचल पर है और कितने में तिरहुत वाला एरिया है। तो ये जो 4 पार्ट में बांट दीजिए, तिरहुत इधर, सीमांचल उधर और ये मिथिलांचल इधर और फिर मगध इधर, तो इन सब को अगर मिला के देखें तो राहुल गांधी 50 विधानसभा की सीटों पर फोकस कर रहे हैं
अब इसमें फायदा कितना होगा, कितना नुकसान होगा, ये विधानसभा चुनाव में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि अगर इस सीट को मजबूत कर लेते हैं तो कांग्रेस को 50 सीटों पर फायदा बम्पर हो सकती है, क्योंकि महागठबंधन में मुकेश सहनी भी हैं, कांग्रेस भी, आरजेडी भी, सीपीआई भी, सीपीआईएम भी। तो कुल मिलाकर सभी अपनी तरह से इस पर फोकस कर रखे हैं। ये पूरी जानकारी थी। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा और देखते रहिए न्यूज़ तक।